हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने मानसिक योग्यता और भाषा परीक्षा तो हर बच्चा सही करके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक मिलेगा पेपर में। इसमें पर्सन संख्या 41 से लेकर और पर्सन संख्या 60 तक के पर्सन आएंगे, जिसमें टोटल आपके 20 पर्सन होते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसी को आज हम कवर करेंगे और चलिए आप भी जान लोगे कि किस तरह के पेपर आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह के पर्सन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पर्सन देख लिए, पर्सन संख्या 41। पर्सन में दिया गया आपका 0.4 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.004 और इसका क्या होगा, इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे बच्चों, जब इस तरह का सवाल मिलेगा तो सिर्फ आप संख्याओं की गुणा करोगे। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौके 64, कितना आएगा हमारा गुणनफल 64 आया। अब बात आती है कि दशमलव कहाँ पे आएगा। हम गिन लेंगे दशमलव की संख्या स्थान 1 2 3, 3 के बाद यहाँ दशमलव है, 2 के बाद यहाँ पे और 1 के बाद यहाँ पे, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे दशमलव 6 के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 0.000064। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42 कैसे पूछा गया है। 12,000 प्लस 300 प्लस 2/2 बराबर होगा। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा ध्यान से। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 12,000, देखो तो आप यहां पे लिखिए 12,000 प्लस 1300 ये हो गया 1300 और 2/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2 का मतलब होता है 10 और अगर 2/2 है तो 2/2 का मतलब हो गया 20। अब इनको जोड़ देंगे, 12,000 1300 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 और 1 कितना, 13,320। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि 10 और 20 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। ऋण संख्या किसको कहते हैं, जो अभाज्य संख्या होती है, जो किसी से नहीं कटती, उसको हम ऋण संख्या कहते हैं। चलिए गिन लेते हैं। 10 के बाद आता है 11 संख्या किसी से नहीं कटती तो एक ऋण संख्या है। उसके बाद आपकी 13 ऋण संख्या होगी, क्योंकि 12 तो 2 के पहाड़े में आ जाता है। उसके बाद 14 भी ऋण संख्या नहीं होती, 15 भी नहीं होती, 16 भी नहीं होती, 17 आपकी ऋण संख्या क्योंकि वो किसी से नहीं कटती है। 18 भी ऋण संख्या नहीं होती क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। उसके बाद है आपका 19। तो हमारी टोटल ऋण संख्या कितनी है, 4 ऋण संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12 20 24 का एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब कि हमें यह बताना है कि इनमें कैसी कौन सी संख्या है जिससे ये सारी संख्याएं कंप्लीटली कट जाएंगी, 12 20 और 24। तो चलिए देखते हैं। पहले आपका यहाँ पे 3 आया है, 3 से हम 12 को तो काट सकते हैं। 3 के पहाड़े में 12 आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता है, तो इसलिए ये वाली हमारी संख्या नहीं होगी। इसके बाद हम 4 को देखते हैं। 4 के पहाड़े में 12, 4 तिया 12 होता है, 4 से 20 भी कट जाता है, 4 पंजे 20 और 4 से 24 भी कट जाएगा, 4 6 24। गुणनखंड बेटा वही संख्या होती है जिस संख्या से ये तीनों संख्याएं पूरी कट जाएं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। 4 हमारी वो संख्या है जो इन तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में आपसे पूछा है बच्चों कि 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 गुणा 7 का लघुत्तम समाप्तवर्तीय कौन सा होगा, ऐसा आपको बताना है। तो बच्चों जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिए कि जो इनके अंदर कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही। 3 हमने लिख लिया कॉमन है, 5 हमारा कॉमन है, ये भी दोनों में है, इनको लिख लेंगे। उसके बाद जो बचे हुए गुणनखंड है उनको भी हमें लिखना होता है जब हम एलसीएम निकालते हैं। तो हमारा एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगर बच्चों हमसे इसमें पूछ लेता कि मासा क्या होगा, तो मासा के लिए जो इनमें जो बस कॉमन था उसी को लिखते हैं, लेकिन अगर लासा पूछेगा तो जो कॉमन होगा उसको तो एक बार लिखना ही है, उसके बाद जो बचे हुए उनकी भी गुणा कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, 3/5 और 7/9 का योग हम इनमें से किस रूप से लिख सकते हैं, हमें यह बताना है। तो बच्चों जब हम योग करते हैं तो योग करने के लिए हमें क्या मैंने बताया था भाई, इसकी तिरछी गुणा करते हैं, इसकी इधर और नीचे आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणे 9 प्लस 7 गुणे 5 और बटे में 5 गुणा 9 आपस में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, फोर्थ राइट आंसर होगा। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 47 है हमारा, 16 गुणे 5 भाग 20 प्लस 8 माइनस 2 का इनमें से मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों इस तरह के सवाल में हम लोग ना बोर्ड मास का यूज करते हैं। बोर्ड मास ही हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड मास मतलब अगर ब्रैकेट और ऑफ है तो उसको करेंगे, ये तो है ही नहीं इसमें। तो उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड। सबसे पहले अगर जोड़ घटा गुणा भाग है तो पहले हमें भाग करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए 16 गुणा 5 को 20 से भाग करेंगे तो 5 और भाग करेंगे तो उसको 20 को बटे में लिख देंगे ऐसे, और प्लस में 8 माइनस 2 क्योंकि पूरा नहीं कट रहा। चलिए 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 5 चौक 20, कितना बचा 16
गुणा 1/4 प्लस में 8 माइनस 2। 4 से 16 को काट देंगे, 4 बार 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना बचा बच्चों? 4 + 8 माइनस 2 आपका यहाँ पे बचा है। अब इसको हम पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 8 4 12 माइनस 2 बराबर कितना हुआ आपका? 10। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर होगा। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग जो है बोर्ड मास की हेल्प से ही इसको करेंगे। प्रश्न संख्या 48 देख लीजिए। वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? देखो 5 अंकों की अगर हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो क्या लिखी जाएगी? देखो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए एक के लिए आगे 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 अंक हो गए। तो ये 5 अंकों की छोटी छोटी हो गई और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी? 4 बार 9 लिखेंगे। जितने भी अंकों की हमसे बड़ी से बड़ी पूछता है उतनी बार हम 9 को रिपीट कर लेते हैं। इनका अंतर पूछ रहा है, माइनस कर लेते हैं। 10,000 में से 9,999 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? आपका 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न। अमित रविवार के दिन रात्रि 9:30 बजे सोता है और अगले दिन प्रातः 5:50 पर जगता है। उसके सोने की अवधि क्या थी? हमें यह बताना है। देखो रात्रि, ये संडे की रात्रि है, तो संडे की रात को वो 9:30 बजे सोया। तो 9:30 से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है भाई, पूरा एक दिन 12 बजे तक चलता है। तो अगर हम बात करें 9:30 से 12:30 की, तो ये हो गया हमारा 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 घंटा 30 मिनट तो ये सो चुका है किसमें? संडे वाले दिन। और उसके बाद अगले दिन वो सोकर उठा है 5:50 पर। भाई रात के 12 बजे से अगले दिन का जो टाइम है वो सोया है 5:05 पर जागता है सुबह, यानी कि मंडे वाले दिन में वो सोया है कितना? 5 घंटा 50 मिनट। तो टोटल वो कितनी देर सोया? देखो संडे वाले दिन हो गया 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है बच्चों। संडे वाला दिन हो गया 2 घंटा 30 मिनट और सोमवार वाला दिन हो गया 5 घंटा 50 मिनट। हम इसको जोड़ लेंगे, 0 5 3 8 5 2 7। कितना हो गया बच्चों? 7 घंटा 80 मिनट हो गया है। 7 घंटा 80 मिनट। ये जो 80 मिनट है इनको भी घंटे बदलेंगे तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट आपकी। तो 80 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा और 20 मिनट और 7 घंटे ही हैं। तो 7 और 1 कितना हो गया बच्चों? 8 घंटा 20 मिनट जो है कुल मिलाकर अमित सोया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी की आयु का योग 45 वर्ष है। ए और बी की जो कुल आयु का योग है वो 45 वर्ष है और इनकी आयु का जो अनुपात है ए अनुपात बी वो आपका 4:5 है। तो बी की आयु क्या होगी? हमसे ये पूछा गया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो दोनों का आयु का योग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? पहले इनका अनुपातिक योग ज्ञात कर लेंगे। अनुपातिक योग बराबर 4 + 5 बराबर कितना हो गया आपके बच्चों? 9 हो गया। बी की आयु पूछा है। अगर आपसे बी की आयु पूछा जाता है तब हम क्या करते हैं? ये जो हमारी टोटल आयु है, कुल आयु 45 वर्ष है, इस आयु को अनुपातिक योग से भाग करेंगे और अगर बी की आयु पूछी है तो बी के अनुपात से गुणा भी करेंगे। 9 पंजे 45, 5 5 कितना हो गया? 25। तो बी की आयु हमारा 25 वर्ष ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे बच्चों ए की आयु पूछता तो ये तो सेम ही रहता, टोटल आयु को अनुपातिक योग से भाग करते और यहाँ पे ए के अनुपात से गुणा कर देते। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 देखिए। यदि 3 पैकेट में 400 रबड़ बैंड है, 3 पैकेट में 400 रबड़ बैंड है तो 15 पैकेट में कितने होंगे? तो बच्चों 3 पैकेट में है 400, तो एक पैकेट में कितने हो जाएंगे? एक पैकेट में हो जाएंगे हमारे पास 400 भाग 3, इतने रबड़ बैंड। कितने में पूछा है? 15 पैकेट में। तब 15 पैकेट बराबर कितना हो जाएगा? 400 भाग 3 और गुणा में 15। हल कर देंगे, 3 पंजे 15, 400 की 5 से भाग करेंगे, 400 पंजे 2000। तो बच्चों 15 पैकेट में जो है 2000 रबड़ बैंड हो जाएंगे। 600 विद्यार्थी में से 240 लड़कियां हैं, 240 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? हमें ये बताना है। तो यहाँ पे बच्चों गर्ल्स परसेंटेज बतानी है। तो अगर हमें लड़कियों का प्रतिशत बताना है, विद्यार्थी है टोटल 600, तो इसके लिए हम गर्ल्स प्रतिशत बराबर लड़कियां बराबर अपॉन टोटल स्टूडेंट और इनटू में 100 कर देंगे। तो लड़कियां कितनी दी हुई हैं? 240 और टोटल विद्यार्थी जो आपके हैं वो है 600 और गुणा कर देंगे बच्चों 100 से। इसको हल करेंगे, 100 × 600, 6 चौक 24, 40। तो बराबर कितना आ गया? 40%। तो लड़कियों की जो परसेंटेज है वो आपका 40%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी, मीन्स ये इसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस 500 रुपये। उसे किस मूल्य पर बेचे? सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है, किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। प्रॉफिट परसेंटेज 20 दे रखा है। तो बच्चों जब हमसे विक्रय मूल्य पूछा जाए और प्रॉफिट परसेंटेज दे के रखे, तब हमारा विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, ये सूत्र को आप नोट भी कर लें, अपॉन 100 और इनटू में इसका जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वो। अब यहाँ पे कॉस्ट परसेंट है, 20% है लाभ, तो 100 + 20 बराबर कितना हो जाएगा? 120 × 500 भाग 100। 100 पंजे 500, 120 की 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 600। तो टोटल जो इसको बेचना होगा वो 600 रुपये में बेचना होगा 20% लाभ लेने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति ने 40 रुपये के 100 अंडे खरीद लिए, ठीक है। अंडे कितने हैं? 100। और फिर उसने, ये कॉस्ट प्राइस हो गया,
₹40 के भाव से 80 बेचे और ₹40 के ही उसने कितने 80 अंडे बेच दिए। ये हमारा सेलिंग हो गया। पूछ रहा है उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। देखो यहाँ पे कॉस्ट तो बराबर है, तो कॉस्ट से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम बच्चों अभी सामान को देख लेंगे। देखो 100 अंडे वो खरीद के लाया, 80 उसने बेचे उतने ही मूल्य में, मतलब कि उसको 20 अंडे की बचत हो गई है, उसको लाभ हो गया है किसका, 20 अंडों का। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भाई लाभ हुआ कि हानि हुआ और कितने प्रतिशत हुआ। तो अगर खाली लाभ पूछता तो 20 अंडे हो गया। अभी हमसे पूछ रहा है प्रतिशत, तो भाई लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ जो कि 20 है बटे में क्रय मूल्य जो कि 100 है और इंटू 100। 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 0, तो उसको 20% का इस सौदे पर लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। एक व्यक्ति ने 3000 रुपये, ये हमारा मूलधन दे रखा है। एक व्यक्ति ने 3000 रुपये 2 वर्षों के लिए, समय दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर, दर दे रखी है 10% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किए। 2 वर्ष के बाद उसे ब्याज सहित कितनी राशि मिलेगी। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, उसका ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में हमारा 100। मूलधन कितना है बच्चों, यहाँ पे 3000 है और दर हमारी 10% है और समय हमारा 2 वर्ष और भाग करेंगे हम 100 से। इसको हल कर देंगे बच्चों। यहाँ पे हल करने पर 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 30 गुणा 10 300 दूनी 600, तो उसको ना 600 रुपये उसका ब्याज हो गया। लेकिन वो पूछ रहा है कि टोटल कितना मिलेगा उसको 2 साल के बाद। तो 600 रुपये तो उसको ब्याज मिला, 3000 उसकी राशि थी, तो कुल यानी कि उसको जो मिश्र धन मिलेगा वो मिलेगा 3000 प्लस 600 रुपये। तो यहाँ पे उसको कुल धन 3600 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। पेपर में बच्चों एक सवाल हमेशा आंकड़ों पर आधारित जरूर आता है, जिसको बार ग्राफ भी बोलते हैं। देखिए सवाल में क्या कहा है, कक्षा में 400 छात्र हैं, कुल छात्र दे रखे हैं हमें 400। इन 400 छात्र के कमीज के रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। आंकड़ों को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया। देखो ये बार ग्राफ है और इसके अनुसार देखकर इस पर जो लाइन है इस पे हमारा प्रतिशत दिया हुआ है और इधर कमीज का रंग दिया हुआ है। लगभग कितने छात्रों की कमीज का रंग हरा है, कितने छात्र ऐसे हैं जिनकी कमीज का रंग हरा है, तो हमें हरा रंग बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं हरे की प्रतिशत तक क्या है। तो ये आपका हरा है, इसको हमने बनाया सीधा देखा तो ये ग्राफ पे जो है कितना है 30% है। तो हरा रंग जो है वो कितने बच्चों ने पहना है, 30% बच्चों ने पहना है कुल स्टूडेंट के। तो अब हमारे पास देखेंगे छात्र जो है कितने हो जाएंगे, हरे रंग पहनने वाले जो छात्र होंगे वो कुल स्टूडेंट का 30%, यानी कि 400 का 30%। और जब मैंने बच्चों आपको बताया था कि प्रतिशत हम कैसे हल करते हैं, तो भाई 400 गुणा में 30 करेंगे और भाग इसको 100 से कर देंगे। 100 चौका 400, 30 चौका 120। तो टोटल जो स्टूडेंट है जो हरे रंग का कमीज पहन के आए हैं वो 120 बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57। देखिए बच्चों एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। घन का किनारा दिया गया है, किनारा मतलब भुजा, भुजा जो घन की है वो 5 सेंटीमीटर है और आपसे ना संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है बच्चों घन का, सूत्र याद रख लेना, ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो संपूर्ण पृष्ठ 6 और भुजा, ये जो कोर है किनारा है इसको भुजा ही बोलते हैं। तो भुजा हमारी देखिए 5 का वर्ग। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 6 गुणा 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5, गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, तो 150 वर्ग सेंटीमीटर हमारा घन का क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। अब देखो बच्चों ऑप्शन पे ध्यान से, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ये घन सेंटीमीटर लिखा है, ये वर्ग सेंटीमीटर नहीं है। ये 150 सेंटीमीटर लिखा है, 150 मीटर, बट हमारा आंसर है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ऐसा पेपर में बहुत बार मिलेगा, पर आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से लगाना है। अगला प्रश्न देखिए। एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि उस दूरी को वो 3 घंटे में तय कर ले। तो बच्चों पहले जीप की चाल निकाल लेते हैं। जीप की चाल कितनी है, तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 180 किलोमीटर की दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे बच्चों दूरी है 180 किलोमीटर और ये 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। इसको हल कर लेंगे। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो इसकी दूरी जो है वो चाल जो है पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर उसने हमसे कहा कि कितनी चाल को और बढ़ा दें कि वो 3 घंटे में ही कवर कर लेती है। तो फिर नई चाल निकाल दो इसकी। भाई नई चाल क्या होगी, कितनी तेज़ हमने भगाना पड़ेगा कि वो इसी दूरी को 3 घंटे में तय कर लेंगे। तो नई चाल हमारी कितनी हो जाएगी, दूरी हमारी वही रहेगी 180 किलोमीटर और चाल यहाँ पे तो समय 3 घंटे हो गया, 3 से काट लेंगे तो चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों जब हम गाड़ी को 60 की स्पीड से भगाएंगे, जब हम गाड़ी को 60 की स्पीड से भगाएंगे तब वो 3 घंटे में कवर करेगी और 45 की स्पीड से 4 घंटे में। कितना हमने बढ़ाया ये बताना है, कितना बढ़ाया जाए। तो बच्चों 60 है लास्ट और पहले थी 45, यानी कि हमने इसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। अगला प्रश्न देखिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, हमें ये बताना है। तो बच्चों हम इसकी चाल निकाल लेते हैं। 480 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है,
तो भाई चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 480 और समय है 8 घंटे, 8 छंग 48 60। तो चाल हो गई इसकी बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। 2 घंटे में पूछ रहा है कितनी चलेगी, तो दूरी बराबर बच्चों होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है, चाल है 60 जो हमारी आई थी, और समय हमारा 2 घंटे, 60 दूनी 120। तो बच्चों 2 घंटे में ये जो रेलगाड़ी है वो 120 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। अगला प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न है इस सेट का ये। एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर है। एक वर्गाकार खेत है, इसकी भुजा है 32 मीटर। ठीक है बच्चों, वर्गाकार खेत की भुजा है 32 मीटर। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा हमसे ये पूछ रहा है। तो बच्चों आप तो जानती हो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, है ना। तो भुजा कितनी दे रखी वर्गाकार खेत की 32, तो 32 गुणा 32 की आपस में गुणा कर लेंगे। 32 गुणा 32 आपका हो जाएगा 1024 वर्ग मीटर। तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन को ध्यान से ही चुनिएगा। देखो 1024 मीटर भी लिखा है, वर्ग मीटर भी लिखा है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 लगाओगे वर्ग मीटर पर, आपका आंसर जो है ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो सेट है सेकंड पार्ट ये खत्म हुआ। और भाई